हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे इस चैनल पे हार्दिक अभिनंदन। और ये सफ़र शुरू करने से पहले मैं बस एक कोट कहना चाहता हूँ। द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज़ द वन वी नेवर टेक। इसका मतलब ये है कि वो सफ़र, वो जर्नी जो इम्पॉसिबल है, जिसको हमने अभी तक शुरू ही नहीं किया, मतलब हमने उसके बारे में न सोचा, ना प्लान किया, ना एग्जीक्यूट किया, ना ही उस सफ़र को या उस जर्नी को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम निकाला। चाहे वो घर से बाहर निकालना हो या ऑफिस के बाहर निकालना हो, ठीक है ना। ऑफिस के बाहर वाला जो सेंस है ना, मैं रास्ते में बताता हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। पर घर वाला तो यही है कि बस कहीं जाना है, ये सोचा, उसके बारे में समझा, उसको प्लान किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अपना फर्स्ट स्टेप घर से बाहर निकालना ही है, तभी हम उस मंजिल तक या उस सफ़र को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी सोच को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक जर्नी करूं, सोलो राइड, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू इट नॉट नॉन स्टॉप बट विथ मिनिमम ब्रेक्स पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया भाई, हल्की हल्की ठंडी सी है, मज़ा आ जाएगा राइड करने में। और नाइट राइड का मज़ा तो बस इट्स अनबिलीवेबल, मतलब उससे अच्छी कोई टाइम नहीं है राइड करने के लिए, है ना। जैसे आप देख रहे हो ना, ना लोग हैं, ना ज़्यादा गाड़ियां हैं, ना रश है, ना हॉर्न की आवाज़ है, ना कोई मसला है ट्रैफिक का, कुछ नहीं। बस स्मूथ और अच्छी राइड का जो टाइम है वो नाइट राइड है, इससे सब कोई अग्री करेगा। तो यही सोच के मैंने डिसाइड किया कि मैं रात के 10 बजे घर से निकलूँगा उत्तराखंड घूमने के लिए। मेरा टारगेट मुंशियारी है, बट आज का जो जर्नी रहेगा यहाँ से पिथौरागढ़ तक रहेगा, क्योंकि इट्स गोना बी अ टाइमिंग राइड। इस जर्नी से में निकलने से पहले मैं ऑफिस में था। मैं कुछ 7:15 7:20 में घर आया हूँ, फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, थोड़ा रिलैक्स किया, पैकिंग करी, एंड देन 10 बजे मैं घर से निकल गया। तो फुल डे मैं सफ़र में था, मतलब अपने ऑफिस के काम में था, उसको ख़त्म किया और मैं अब निकल गया हूँ। तो मेरा रास्ता यहाँ से दिल्ली से काले खां, सबको पता है, वहाँ से आनंद विहार गाज़ियाबाद होते हुए अमरोहा से होके निकलेगा। लेकिन अमरोहा से पहले ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हो ना, ये एक छोटी सी डाइवर्जन की वजह से, और ये पिछले 6-8 महीने से है। ये ऐसा नहीं कि आज नया है, ये 6-8 महीने से है। और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैफिक जैम था। मैं किसी तरह से साइड से मैनूवर करके निकल रहा हूँ, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा ना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप स्पीड नहीं कर सकते। आप पीछे से जो आ रहे हो, कुछ 80-90 के स्पीड में आ रहे हो, बहुत स्मूथ राइड चल रही है, और बीच में ये ट्रैफिक जैम, ठीक है ना। इसमें एग्जॉस्ट भी होता है बंदा, प्यास की बिल भी लग जाती है, कभी नेचर्स कॉल जो है वो फील महसूस हो जाता है, क्योंकि ठंडी का टाइम है। मैंने लाइनर नहीं पहना, सिर्फ राइडिंग जैकेट पे जा रहा हूँ। तो किसी तरह ये जो ट्रैफिक जैम निकल जाए ना, तो फिर रास्ता बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। यहाँ से रामपुर तक का तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, उसके बाद का नहीं पता, क्योंकि मैं इस रूट से एक बार लखनऊ से वापस आया हूँ। सो आई नो द रोड्स आर प्रीटी नाइस एंड गुड। रामपुर का कट शायद लेफ्ट लेना पड़ेगा, एक रामपुर का जो कट आएगा वहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा हमें। तो उसके बाद का जो कैसा रास्ता है ये नहीं पता, बट ये वाला तो मुझे पता है, ठीक है। फिर भी मैंने ये जो आप जीपीएस देख रहे हो, उसको लगाने की 2 वजह है। एक तो किलोमीटर्स दिख जाते, कितने रिमेनिंग किलोमीटर्स हैं, एक टाइमिंग सेट करने में आराम हो जाता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा वजह है कि मैं ये क्यों लगा रहा हूँ जीपीएस, जबकि मुझे रास्ता पता है। भाई मेरा स्पीडोमीटर ख़राब है, आप समझ रहे हो, मेरा स्पीडोमीटर नहीं चल रहा। सो आई कैनॉट सी एट व्हाट स्पीड आई एम क्रूजिंग। तो जीपीएस जो है आपकी स्पीड बता देता है कि आप किस स्पीड पे क्रूज कर रहे हो। तो मैं इसको भी मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यू जीपीएस चला रहा हूँ। ये वजह है, और कोई वजह नहीं है। तो अब अमरोहा का जाम निकल गया भाई। 2.5-3 किलोमीटर का जाम बहुत बड़ा होता है, अगर मैं स्मार्टली प्ले नहीं करता साइड से निकल के। बहुत बहुत टाइम तो ऐसा हुआ कि लोग साइडों में भी कार लगा देते हैं, दे कम्प्लीटली जैम पैक द स्पेस। तो किसी तरह मनोवर करके तो निकल गया। और मुझे ना थोड़ी सी प्यास की भी तलब लग रही है। सो आई विल स्टॉप बाई एंड ड्रिंक सम वाटर एंड हैव सम रिफ्रेशमेंट। उसके बाद जो है ना सफ़र फिर से कंटिन्यू करेंगे, और मज़ा आने वाला है। अभी तो आपको सिर्फ ये सड़कें ही दिख रही है ना,
पहाड़ियाँ भी शुरू होंगी, पहाड़ भी आएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, पानी पीता हूँ, उसके बाद आगे की सफ़र में बात करते हुए चलेंगे। मुझे देख पाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइट वाइट का इंतज़ाम तो ऐसा है नहीं, बस जो दुकान की लाइट है वही है। कुछ 90 किलोमीटर के बाद मैं रुका हूँ, मुरादाबाद वगैरह क्रॉस करके। यहाँ से कुछ रामपुर थोड़ी और दूर है, आई थिंक अराउंड 16-17 किलोमीटर है यहाँ से रामपुर। फिर वहाँ से आगे का रास्ता कटेगा जैसा मुझे लगता है। ये तो नैनीताल वाला ही रोड है, नैनीताल भी इधर से ही जाते हैं। तो मैं अभी पानी पी लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर सफ़र कंटिन्यू करता हूँ। तो अब जो है पानी वानी पी के मामला सेट है और मैं तकरीबन रामपुर पहुँच गया हूँ। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जब आप मुरादाबाद की साइड से आओगे पिथौरागढ़ जाने के लिए या मुंशियारी जाने के लिए भी यही रास्ता जाता है मुंशियारी की तरफ में। एक तो अल्मोड़ा होकर जाता है, एक इस तरफ से जाता है। तो आप याद रखना, जब मुरादाबाद क्रॉस कर जाओ तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ कोर्स, सॉरी फॉर द फंबल, लेफ्ट साइड में आपको एक होटल मिलेगा रिवर साइड इन। ये ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि यहीं से आपको लेफ़्ट लेना है और आपको कुछ कंस्ट्रक्शन दिखेगा, टूटी फूटी सड़कें हैं, बट डोंट माइंड दोज कंस्ट्रक्शन जोन। आप उसको देख के डरना नहीं, ये नहीं सोचना कि शायद गलत रास्ता हो, नहीं, वो एग्जैक्टली सही रास्ता है। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगा द रिवर साइड इन और ऊपर में बार लिखा हुआ मिलेगा। शायद लाइट्स टूट गई हैं उसकी या ख़राब हो गई हैं, पूरी तरह से नहीं दिख रहा, लेकिन वो आपको दिखेगा। तो आप वहाँ से लेफ्ट ले लेना बिंदास, तो आप रामपुर वाले रास्ते में पहुँच जाओगे। और एक सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा ये है कि मैं चल रहा हूँ लेफ्ट में और राइट में चल रही है ट्रेन। अमेजिंग है। अगर दिन का टाइम रहता और मैं नज़दीक होता ना तो ये व्यू बड़ा प्यार आने वाला था। तो अभी मैं करेंटली रामपुर पहुंच गया हूं और मेरे राइट साइड में रामपुर का स्टेशन आएगा, आप देख रहे हो। देखो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, फुल चकाचौंध, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है ना भाई, कहीं भी नहीं से लग रहा है रात के 1:30-2 बज रहे हैं। मज़े से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इट्स नाइस। मतलब अकेले राइड करने में अगर किसी भी आप लोकेशन में जाओ और आपको सिटी में घुसते ही आपको ऐसे लोग दिख जाए ना, लाइटें दिख जाए, दुकान दिख जाए, चाय पानी सुट्टा नाश्ता जो दिख जाए ना, तो आपको बड़ा अच्छा सा फीलिंग होता है कि यार चलो आई एम सेफ, ये ना सेफ वाली फीलिंग आ जाती है। अब इसके बाद मैं सेफ हूँ या अनसेफ हूँ ये तो आगे जाके पता चलेगा, बट हाँ रामपुर तक तो सेफली पहुँच गया बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अब यहाँ आप देखो, ठीक है, तो अब जो है हम इसमें साफ साफ लिखा है नैनीताल रुद्रपुर, तो ये रास्ता नैनीताल के लिए भी जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो, ताकि आप कभी भी ऐसा प्लान करो ना तो आपको पता हो। देखो मोटो ब्लॉगर्स का हमारा काम ही क्या है, टू गो टू प्लेसेस, टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। जगह घूमो, इंजॉय करो, लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ कि भाई यहाँ से ऐसे 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 जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है। या किसी भी ट्रैवल का जो बजट से होता है वो हम बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक मोटो व्लॉग में। सो आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं भी कर पाऊँ, और मैं फंबल बहुत करता हूँ क्योंकि मेरा पहला प्यार है ये, ठीक है। नहीं, पहला प्यार तो मेरा बाइक्स है ही, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इट्स माई वेरी फर्स्ट और आई एम एन एमेचर, आप सब बोल सकते हैं। मैं एक नौसिखिया हूँ इस मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में, तो अगर कोई मिस्टेक्स हो गई तो सॉरी। और फंबल के लिए आप मेरे को कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, गालियाँ नहीं देना, बट आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो, हाउ टू फिक्स माई फंबल, ठीक है। क्योंकि एक साथ जो है ना वो प्रोसेस करना मेरे लिए कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि यूज टू नहीं हो सकता है आगे जाके ये सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो जाए, बट हो जाएगा। तो हाँ जी, तो ये रहा एक और गुड मॉर्निंग। कल वाला गुड मॉर्निंग तो उठा था तो ऑफिस गया था, ये वाला गुड मॉर्निंग मैं कहीं और हूँ, ठीक है। हाँ, ऑफिस से याद आया, मैंने पहले बताया था ना कि ऑफिस से जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं उसका क्या मतलब होता है। देखिए, ऑफिस से फर्स्ट स्टेप बाहर लेने का के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब हो गया कि आप अगले दिन आओगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आप आज थक गए, छुट्टी का टाइम हो गया, लॉग आउट किया, पंच आउट किया, आप घर के लिए कदम बाहर निकाल के घर को चले गए, और जो उसका मतलब होता है कि आप नेक्स्ट डे वापस आओगे। और एक दूसरा वाला मतलब ये होता है कि अब आप कभी नहीं आओगे, दैट मीन्स यू हैव रिजाइंड, यू आर डन विद दिस जॉब एंड यू आर गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। और जो दूसरा वाला कदम है ना, ये कभी कभी टफ हो जाता है,
तो लोगों को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आपको मज़ा नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दो, दूसरी नौकरी मिलेगी। नौकरी की कमी नहीं है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको अपने टैलेंट पे भरोसा है, यू हैव द करेज एंड द पैशन एंड डिटर्मिनेशन टू गेट एनी अदर जॉब। और जो चीज़ आप करना चाहते हो ना, जैसे जो आपकी कुछ हॉबी है आप परस्यू करना चाहते हो और आपको किसी 9 to 5 के जॉब में ना अटका दिया है, सही है ना, तो हिम्मत की ज़रूरत लगेगी। आई एम श्योर कभी ना कभी लोगों के अंदर वो हिम्मत आ ही जाती है। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स जिन लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है और काम भी किया है। तो करते रहना चाहिए, हिम्मत करते रहना चाहिए और पहला कदम हमेशा उठाना चाहिए। सही हो या गलत, उठाओगे तो ही पता चलेगा, है ना। तो अब जो इतना ज्ञान देने के बाद अब मैं आपको पहाड़ियाँ दिखाता हूँ, है ना, कि अब हम इंटर कर चुके हैं इवेंचुअली पहाड़ों पे। और पिथौरागढ़ जैसे मैंने बताया कुछ 5300 एल्टी बताया था, नहीं बताया था, बता देता हूँ। 1645 मतलब 1645 मीटर ऊपर है सी लेवल से, ठीक है। अगर फीट में कन्वर्ट किया तो समवेयर अराउंड 5300 के आसपास। ये सफ़र बहुत रोमांचक है, बट टाइम बहुत लगता है। पिछली टाइम मुझे इसलिए लगा कि मैं बहुत आराम से आ रहा था, और पहाड़ों में तो और आराम से चलना होता है, क्योंकि 200-250 किलोमीटर का ये रास्ता है पूरा उस लोकेशन तक, अराउंड 250 किलोमीटर। तो कितने पहाड़ तो मैं चढ़ के और उतर गया वापस, I didn't count. Now I stopped for water. Now this is like the slope. I will be going down. हाँ, तो यहाँ से नीचे जाएंगे। मैं इधर से चढ़ गया, अभी इधर से नीचे जा रहा हूँ। देन फिर और पहाड़ चढ़ूँगा, फिर उतरूँगा। अभी कुछ 140 किलोमीटर और जाना है। इट्स एन एपिक राइड, मज़ा बहुत आ रहा है। अगर ग्रुप रहे तो और मज़ा आएगा, सोलो में भी मज़ा आ रहा है। और पेट्रोल मैंने ले लिया पीछे, कोई चंपावत करके टाउन है, वहाँ पर मुझे पेट्रोल मिल गया। 2 पेट्रोल पंप है वहाँ पर। और वो भी जब आप पूरा जो शहर है उसको क्रॉस कर लेंगे तो एट दी एंड मिलेगा। मतलब अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं ना, टनकपुर की साइड से, तो आपको नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप। जब आप पूरा सिटी क्रॉस कर जाओगे ना, ये तब आपको मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना कि, और पहाड़ स्टार्ट होने से पहले एक पेट्रोल पंप है, अगर चाहिए तो वहाँ पेट्रोल ले लो, बाद में पूरा पहाड़ चढ़ो और आराम से निकल जाएगा। फिर अगर नीचे ले लिया तो आप काफ़ी दूर 200-250 किलोमीटर पहाड़ आराम से निकाल लोगे फ्यूल में। और बस यही छोटा मोटा अपडेट है। बाकी मैं वापस लोड करता हूँ अपने आप को, पानी वानी पी के, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? फीट पर, कितनी फीट ऊपर है ये सी लेवल से? तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये पिथौरागढ़ सी लेवल से 5300 या 5400 फीट ऊपर है, जो कि अगर मीटर में देखा जाए तो 1645 मीटर्स ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी या सर दर्द या ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि ये कोई सब्सटेंशियल हाइट है नहीं। पहली बात तो जो सब्सटेंशियल हाइट पे हम लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज होता है ना, वो मनाली से ऊपर जाने के बाद होता है, जो कि हम कुछ 11,000-12,000 फीट ऊपर हो जाते हैं। फिर आप जब लेह लद्दाख वाली रीजन में जाएंगे तब आपको ब्रीदिंग इश्यूज होगा, नॉशियस फील होगा, हेडेक फील होगा, और आपको फिर वो डाइमॉक्स टैबलेट्स खाने पड़ते हैं जस्ट टू कीप द ऑक्सीजन फ्लोइंग इनटू योर ब्लड वेसल्स एंड ब्रेन, क्योंकि भाई शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है काम करने के लिए। अब आप मेरी बात पे कम और नज़ारों पे ज़्यादा ध्यान दो तो मज़ा आएगा, ठीक है। और भाई इसी दौरान ना मेरी राइडिंग भी जज कर लेना। मैं बहुत स्लो और रिलैक्स चला रहा हूँ, क्योंकि थक गया हूँ ऑलरेडी ना, रात भर राइड करा, अभी तक सोया भी नहीं हूँ। तो मैं ज़्यादा तो स्पीड भगाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। पहली बात तो ये पहाड़ है, यहाँ पे स्पीड भगाया कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट विल बी नेक्स्ट
एट द टर्न, आफ्टर द टर्न, मतलब टर्न के बाद क्या मिलेगा देखने के लिए ये हम कुछ नहीं बता सकते, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो इसलिए मैं 40-50 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी तो जीपीएस भी ऑफ कर दिया, क्योंकि नाउ आई नो कि इससे ज़्यादा मैं भाग ही नहीं सकता, है ना, और भगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ प्रीशियस एंड आई हैव टू रीच माई डेस्टिनेशन एंड देन टॉक टू यू गाइज ऑल्सो। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो एक साथ करनी ही करनी है। और मज़े की बात ये है ना कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं पहले मनाली भी गया था ना एक बार, तो मैंने नोटिस किया कि यार स्कूटीज़ जो है ना, स्कूटर्स जो एक्टिवा है या एयरॉक्स है या जो सुजुकी की जो आती है ना, ये बहुत अच्छी हैं, मतलब पहाड़ों के लिए इतनी फास्ट चलती हैं। और लोगों को आदत भी है ना, जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको पता है कि व्हेन एंड हाउ मच टू लीन, कितने पर टर्न करना है, एक्सेलरेट कितना करना है, उनको सब पता है। तो वो जब डाउन स्लोप आते हैं तो वो इंजन ऑफ करके आते हैं, ठीक है ना, और जब ऊपर जा रहे होते हैं तो एक्सेलरेट करके जा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी फन टू वॉच, बहुत मज़ा आता है। और क्या राइडिंग होती है इन लोगों की भाई, मज़ेदार। हम लोग शायद एक टाइम के लिए कहीं पर डर जाएं, बट ये नहीं डरते, ये बिल्कुल। और स्कूटीज़ तो लाइट वेट है, मनूवरिंग में बहुत आसान होती है, मज़े से चलती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देख के। तो अब जो है हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, और पिथौरागढ़ मेरे ख्याल से टनकपुर से कुछ 146-148 किलोमीटर ऐसा ही होगा, ठीक है। वैसे मेरा इरादा तो इसके आगे जाने का था। जब मैं घर से निकला था ना, तो ये सोच के निकला था कि मैं जो मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, बट मेरी बॉडी जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो एग्जॉस्टेड फील कर रही है। इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं पिथौरागढ़ में रुक जाऊँगा, क्योंकि देखो कहीं भी जाओ तो सेफली पहुंचो, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। जान प्यारी है ना भाई, सबको जान प्यारी है, उसी तरह मुझे भी मेरी जान प्यारी है। तो अभी हम एक ये जो सिटी आप देख रहे हो, या छोटा सबर्ब टाउन, या सबर्ब तो नहीं है ये, यहाँ के हिसाब से सिटी हो गया ये, पहाड़ों का शहर जो कि पहाड़ों में है। हाँ, कुछ भी फंबल हो गया भाई फिर से, सॉरी फॉर दैट। तो ये लोहा घाट है। इससे पहले एक और सिटी आएगा, वो था चंपावत, जहाँ पे मैंने पेट्रोल लिया था। ये लोहा घाट है, ठीक है। आप नाम याद रखना, सो दैट आप कभी आओ ना तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। एटलीस्ट फ्यूल वगैरह में ना आप समझ के चला करो फ्यूल का, क्योंकि पहाड़ों में ना फ्यूल की मिलने की स्कोप जो होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, याद रखना, कभी आप आओ ना तो प्लीज़ रेफर टू वीडियोज़ जो मैंने अपलोड करे हैं या किसी और ने करे हैं। आप थोड़ा रिसर्च करके ही पहाड़ों पे आओ, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो, और आप कई बार आ चुके हो एंड यू आर नोन टू द क्लाइमेट और पीपल और कल्चर अराउंड, तो अलग सी बात है। बट अगर आप पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ, तो अब प्लानिंग और प्लॉटिंग ख़त्म, अब सीधा सीधा चलना है पिथौरागढ़, क्योंकि अब मुझे इस कगार पे आके आ रही है हल्की हल्की सी नींद, क्योंकि अब बारिश की बूंदें गिर रही हैं भाई, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी ड्रिजलिंग टाइप हो रखी है, और ठंडी ठंडी हवा जो अंदर आ रही है ना फेस पे, क्योंकि मैं वाइज़र उठाया हुआ है मैंने, क्योंकि थोड़ी हवा लगनी चाहिए ना। तो अब जो है ना नींद वाली फीलिंग आ रही है, हल्की हल्की बॉडी बिल्कुल ऐसा नीचे जा रही है मेरी एनर्जी, ठीक है। और आने लगी है अब थोड़ी थोड़ी सी नींद, बिकॉज सारा दिन ऑफिस का काम किया, पूरी रात राइड किया, अभी दिन चढ़ चुका है, कुछ 9:30-10 बज रहे हैं अभी। तो अब नींद आना लाजमी है ना भाई, अब एक ही तो शरीर है, अब इसको कितना सताए इंसान। तो अब कुछ ज़्यादा ही सता दिया मैंने इसको आज। तो अब जो है मुझे रिलैक्स करने के लिए फटाफट जो बचा कुचा हुआ डिस्टेंस है वो पूरा कर लूँ, पिथौरागढ़ पहुँच जाओ, कोई होटल देख के वहाँ पर रुक के, फिर वहाँ से आप लोगों से जो बातें करनी होगी, शेयर करनी, वो करके फिर आराम फरमाया जाएगा। दैट्स द प्लान, और इसके आगे कोई प्लान नहीं है। और अगर मैं शाम में जग गया या सोने के बाद या रिलैक्स करने के बाद टाइम मिला तो मैं बाहर निकलूँगा, वरना नेक्स्ट राइड पे मिलेंगे। यहाँ से आगे का सफ़र जो मैं करना चाहता था इवेंचुअली इन अ स्ट्रेट राइड, बट जो अब नहीं हो पा रहा है, जिसको ब्रेक करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ये रास्ते में सोचा था कि मैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा अल्टीमेटली, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि अब जो है ना
अपना टाइम आ गया भाई, ठीक है ना, रिलैक्स करने का। तो फटाफट होटल पहुंचते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ, तो मैं पहुंच गया पिथौरागढ़। हाँ, इस बार नाम ठीक याद रहा मुझे। पिथौरागढ़ आ गया हूँ, यहाँ पे होटल मिल गया, होटल प्लाज़ा, और कुछ 1000 रुपये का ये रूम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गुड, फेयर इनफ फॉर अ डेज रेस्ट। तो मैं अभी फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, नींद भी आ रही है। उसके बाद मन करेगा तो बाहर जाके कुछ खा के आऊँगा, या फिर सीधा सो जाऊँगा। जब उठूँगा तब खाने के लिए बाहर जाऊँगा, तब मार्केट एक्सप्लोर करूँगा। देखो, मार्केट में जो जनरली होता है वही देख के, थोड़ा टहल वहल के, फिर कल यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन। वो तो आज ही जाना था, लेकिन बारिश की वजह से मुझे रुकना पड़ा। मौसम बहुत बिगड़ रहा है बाहर का, वहाँ मतलब घने काले बादल, वो रास्ते में बारिश हो गई तो बेड़ा गर्क। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू राइड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।